हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं वो टॉपिक है शेयर्स। हम आज ये समझेंगे कि जो हम नॉर्मली शेयर्स वर्ड सुनते हैं, शेयर खरीद लिया, शेयर बेचना है, तो उस शेयर वर्ड का मतलब क्या है और हम इससे क्या समझते हैं, कैसे कंपनीज शेयर के थ्रू पैसे रेज करती हैं, आज हम ये समझेंगे। तो शेयर का मतलब हम जो बेसिक लैंग्वेज में समझते हैं, सबसे पहले हम बेसिक से शुरुआत करते हैं। बेसिक में जो हम शेयर का मतलब समझते हैं उसका क्या मतलब है। जैसे कि कभी हमने किसी से बात करी कि हमें ये शेयर कर देना या हमें भी शेयर करो, तो वर्ड शेयर मीन्स बांटना, या फिर इसमें हम क्या कह सकते हैं, हिस्सा देना। हिस्सा देना भी बांटने का मतलब होता है, हिस्सा। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कंपनी के शेयर की, तो मतलब कंपनी में हिस्से की। ये कैसे होगा, अब आप इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। फॉर एग्जाम्पल, हम ये बोलते हैं कि कंपनी पैसे रेज करने के लिए शेयर का इशू करती है। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, तब आपको शेयर का मतलब समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक मिस्टर ए हैं, इनको मनी की रिक्वायरमेंट है, इनको अपना बिजनेस थोड़ा एक्सपैंड करना है। इनका बिजनेस चल रहा है, हालांकि बिजनेस बंद नहीं है, बिजनेस चल रहा है, लेकिन उसको बढ़ाने के लिए इन्हें थोड़े और पैसे चाहिए। ओके, इन्हें चाहिए 40 लाख रुपए। ओके, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए इन्हें चाहिए 40 लाख रुपए। अब क्या होता है, इस 40 लाख को रेज कैसे करेंगे? ये रेज करेंगे अपने पास जो पहले से पैसा है उसके थ्रू। ये कैसे होगा, जब कभी इन्होंने बिजनेस शुरू करने के लिए अपनी कंपनी क्रिएट करी होगी, उस कंपनी में जो भी पैसा लगाया होगा, फॉर एग्जाम्पल 50 लाख, 50 लाख रुपए इन्होंने पहले लगाए। ओके, 50 लाख रुपए की कंपनी है, अब इन्हें और कितना चाहिए, 40 लाख। तो ये अपने 50 लाख का कुछ पार्ट, हम बोल दें, आप समझ लीजिए 10 लाख या 20 या 40, जितना भी अपने कैपिटल के स्मॉल स्मॉल पार्ट्स करेंगे। अपने जो भी उनके पास पैसा है, जितने रुपए की भी कंपनी है, 200 करोड़ की कंपनी है तो कुछ 50 लाख या 1 करोड़, उसका छोटा छोटा पार्ट डिवाइड करेंगे और हर एक पार्ट देंगे 10 रुपए का, 5 रुपए का, 2 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का, जितने का भी उनका मन करे। ओके, तो कंपनी का जो कैपिटल है, कैपिटल मतलब जिस पैसे से कंपनी बनी हुई है, जितने रुपए की कंपनी है, उस पैसे का मूल्यांकन करना और फिर उस कैपिटल को स्मॉल 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 पार्ट्स में डिवाइड करना, और हर एक पार्ट क्या कहलाता है, शेयर कहलाता है। ओके, जब भी कभी हम शेयर खरीदते हैं तो हम उस कंपनी के कैपिटल का स्मॉल पार्ट खरीदते हैं, केवल एक छोटा सा पार्ट हम खरीदते हैं और हम बन जाते हैं शेयर होल्डर। तो जो इंसान किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीद ले वो बन जाएगा शेयर होल्डर। अब जब इन्होंने अपने टोटल कैपिटल के स्मॉल स्मॉल पार्ट्स करके बेचने शुरू किए, तो ये बेचते बेचते 10 रुपए के शेयर थे, तो शेयर बिकते गए बिकते गए बिकते गए, तब जाकर इनके पास कितने रुपए आए, 40 लाख रुपए। अब ये इस 40 लाख रुपए से अपना काम चलाएंगे। अब हम ये समझते हैं कि ये जो 40 लाख रुपए आ गए, अब शेयर होल्डर को क्या फ़ायदा है। शेयर होल्डर को ये फ़ायदा है कि फॉर एग्जांपल, पहले उसके पास 50 लाख रुपए की कंपनी थी, उसने 40 लाख शेयर के थ्रू रेस कर लिए, टोटल कितना हो गया, 90। अब क्या होता है, ये 40 लाख रुपए कहाँ से आया था, ये पूरा शेयर से रेज किया हुआ पैसा है। अब जब शेयर प्राइस बढ़ेगा, फॉर एग्जांपल शेयर उसने बेचा कितने का था, 10 रुपए का, अगर कंपनी ग्रो कर रही है, कंपनी आगे बढ़ रही है, उसमें प्रॉफिट हो रहा है, तब शेयर प्राइस विल राइज। हो सकता हो ये 10 से 12 का हो जाए, 12 से 13 का हो जाए, 14 रुपए का हो जाए। तो ये अगर बढ़ रहा है तो हम क्या समझते हैं कि कंपनी में ग्रोथ हो रही है। जब ये बढ़ेगा तो शेयर होल्डर्स को फ़ायदा होगा। जिन लोगों ने चीज़ 10 रुपए की खरीदी थी, अब वो 20 रुपए की हो रही है, 25 रुपए की हो रही है, तो ऑब्वियसली हम तो फ़ायदे में रहेंगे। ऑन द अदर हैंड, जब कभी कंपनी गिरने लग जाए, कंपनी गिरने लग जाए मतलब उसका प्रॉफिट नहीं हो रहा, उसका लॉस हो रहा है, उस केस में 10 रुपए का शेयर जो हमने खरीदा था, हो सकता हो अब उसकी कीमत 10 से घटकर केवल 5 रुपए बची हो,
इस केस में हम क्या कहेंगे, हमें क्या हो गया, लॉस। दिस इज व्हाट शेयर इज ऑल अबाउट। शेयर कुछ भी नहीं है, बस कंपनी के कैपिटल के छोटे छोटे पार्ट्स हैं। जब भी कभी कोई कंपनी पैसों को रेस करना चाहती है और वो किसी से उधार नहीं लेना चाहती, वो किसी बैंक के पास नहीं जाना चाहती, वो कहीं और नहीं जाना चाहती, किसी फ्रेंड के पास नहीं जाना चाहती, उस केस में वो क्या कर लेती है, अपने ही कैपिटल में से, कैपिटल मतलब वो पैसा जिससे कंपनी स्टार्ट हुई थी, उस पैसे में से कुछ हिस्सा निकाल कर उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करती है और वो सारे शेयर्स को एनलिस्ट करवा देती है किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे। और हमें, आपको, हम सब लोगों को जिनको भी शेयर खरीदना हो, जाकर वहाँ पर लिस्टिंग देखते हैं, कंपनी की लिस्टिंग देखते हैं, उसको देखते हैं कि कंपनी कैसी है, क्या वो प्रॉफिटेबल लग रही है, कि वो लग रहा है कि लॉस में जाएगी। फिर जब हम कंपनी की डीप स्टडी करते हैं तब हम ये डिसाइड करते हैं कि वेदर टू परचेज इट्स शेयर और नॉट। परचेज डिसीजन हम कब करेंगे शेयर को ख़रीदने का, वो डिसीजन तब किया जाता है जब हम देख रहे हैं कि कंपनी का शेयर प्राइस कंटिन्यूसली बढ़ेगा। ऑलराइट, तभी हम उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। कोई भी इंसान किसी भी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेगा जिसका EPS गिर रहा है। EPS मतलब अर्निंग पर शेयर, या फिर शेयर होल्डर की इनकम को भी हम कहते हैं EPS। जब एक पर्टिकुलर एक शेयर का जो प्राइस है वो है EPS, उस शेयर पर जो अर्निंग हो रही है, EPS इज अर्निंग पर शेयर, हर एक शेयर पर जितने भी रुपए की अर्निंग हो रही है वो अगर गिर रहा है उस केस में भी हम जो है नहीं खरीदेंगे शेयर। क्यों? क्योंकि वो भी हमें ये डिपेक्ट करता है कि कंपनी इज रनिंग इन लॉसेस। तो दिस इज ऑल अबाउट शेयर। आई होप आपको इस वीडियो के साथ शेयर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और शेयर की ट्रेडिंग कैसे करी जाती है। आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से हम शेयर्स को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। 2 मेजर प्लेटफॉर्म्स इन इंडिया आर BSE and NSE. BSE is Bombay Stock Exchange and NSE is National Stock Exchange. This is the oldest one, I guess oldest in Asia, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। ये भारत का तो सबसे पुराना है ही, आई थिंक एशिया में भी सबसे पुराना है। तो एक बार इस वाली इन्फॉर्मेशन को एक बार क्रॉस चेक ज़रूर कर लीजिएगा, बट आई थिंक दैट दिस इज़ दी ओल्डेस्ट वन। और ये है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये भी सही है। कंपनीज़ यहाँ पर रजिस्टर करवाती हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी एक कंपनी है मिस्टर ए की, वो यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर करवाएगी या फिर यहाँ पे करवाएगी या फिर जहाँ पे भी उसका मन है। कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज भी है, बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। यहाँ पर अपने कंपनी के नाम को रजिस्टर करवाओ, उसके बाद तुम्हारी कंपनी के शेयर्स भी लिस्ट होंगे NSE पे। जब तुमने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाया तो यहाँ पे लिस्ट होंगे, अगर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाया तो यहाँ पे लिस्ट होंगे। इट इज़ योर विश, इट इज़ योर विल। आप किसी भी कंपनी में हैं और आप जाकर BSE या NSE कहीं पर भी अपने शेयर्स की लिस्टिंग करवा सकते हैं। ये तो हो गई स्टॉक एक्सचेंजेस की बात। वन मोर थिंग, एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि हमारा पूरा स्टॉक मार्केट देखती है। दैट रेगुलेटरी बॉडी इज SEBI. SEBI is Securities and Exchange Board of India. S for Security and Exchange Board of India. Okay, this SEBI is the regulatory body of stock exchange या फिर stock market। मतलब ये SEBI क्या करती है, एक रेगुलेटर की तरह काम करती है। फॉर एग्जाम्पल मनी के केस में हमारा रेगुलेटरी बॉडी कौन सी है, वी आर हैविंग RBI। ओके, मॉनेटरी पॉलिसीज़ बनाना, CRR बढ़ेगा कि घटेगा, बैंक रेट बढ़ाना है कि घटाना है, सारी चीज़ों को डिसाइड करने वाला इज़ RBI इन द केस ऑफ मनी। तो रेगुलेशन के नाम पे हम बोलते हैं कि पैसे के हिसाब किताब के नाम पे वी आर हैविंग RBI। लेकिन जब कभी हम स्टॉक मार्केट की कंट्रोलिंग की बात करें कि अगर स्टॉक मार्केट में कभी कोई घपला हो रहा है या स्टॉक मार्केट के लिए कौन रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है, तो इन दैट केस द बॉडी दैट परफॉर्म्स इट्स फंक्शन इज SEBI। सारे ही स्टॉक एक्सचेंजेस को SEBI में रजिस्टर होना ज़रूरी है। सारी ही जो ब्रोकर्स हैं उनका SEBI में रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, बिकॉज SEBI इज़ अ रेगुलेटरी बॉडी। और SEBI ये इस बात का ध्यान रखती है कि जो भी कंपनीज़ हैं जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हैं, उन कंपनीज़ के साथ कुछ भी गलत ना हो। जो इन्वेस्टर्स हैं, द पीपल हु आर इन्वेस्टिंग, द पीपल हु आर बाइंग शेयर्स और सेलिंग शेयर्स, उनके साथ भी कुछ गलत नहीं होना चाहिए। प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, एक चेक रखती है चीज़ों के ऊपर, एक चेक रखती है माल प्रैक्टिस के ऊपर। अगर शेयर मार्केट में कोई भी माल प्रैक्टिस, इलीगल एक्टिविटी या इनसाइडर ट्रेडिंग जैसी चीज़ें हो रही हैं तो उन चीज़ों को रोकना इज़ द ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ SEBI, जिसको हम कहते हैं सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया।
तो आई होप सो आपको इस वीडियो में सारी बातें समझ में आ गई होंगी। फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन आप चैनल को विजिट करके यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, यू कैन गिव योर लाइक कमेंट अगर आपको इस वीडियो से कुछ फ्रूटफुल सा मिला हो। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।